सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 2। शिव भगवानु वाच। मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म है, इसीलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थिर हो जाओ। प्रश्न है, मनुष्य कितनी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाबा ने कौन सी युक्ति रची है? बाबा की युक्ति तो सबसे अलग है। देखो बाबा का जवाब, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं, यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन यह ज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति पड़ती है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस करनी है। इसी से तुम पहले रुद्र के गले के हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। आज का गीत भी है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी? पारलौकिक परम पिता परम आत्मा अर्थात परमात्मा की। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं ना, उनका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे भी तो जानते हैं कि पतित पावन कौन है। वो कब आकर हम सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। भारत भी पावन था ना। लक्ष्मी नारायण आदि का प्रवृत्ति मार्ग धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म भी कहा जाता है। भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं तो न शांति न सुख है। और इसलिए बाबा कहते जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख भी है तो शांति भी है। शांति के लिए भी तो भटकते हैं ना, जंगल में फिरते रहते हैं। एक को भी शांति नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया क्या बन गई है? अशांति बन गई बाबा ने कहा। क्योंकि न बाप को जानते न अपने आप को जानते कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। जब अपने आप को जान लेंगे, बाप को जान लेंगे, तो बाबा ने कहा आवश्यक अपने जीवन में ये शांति का अनुभव कर सकते हैं। उन्हों को भी पता नहीं कि आत्मा का स्वधर्म शांत है, आत्माओं का बाप ही शांति का सागर है। इन द्वारा कर्म तो करना होता है ना। मेरा तो स्वधर्म ही शांत है, यह शरीर के अर्गन्स है ना। आत्मा को यह भी पता नहीं है कि हम आत्माएं निर्वाण
वह परमधाम की रहवासी है। इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार लेकर पाठ बजाते हैं। शांति का हार गले में पड़ा है और धक्के खाते रहते बार पूछते रहते हैं आत्मा को शांति भी कैसे मिले। उनको ये भी पता नहीं है ना कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा परम पिता परमात्मा की क्या है? संतान है। वह शांति का सागर है, हम उनकी संतान है। अब अशांति तो सारी दुनिया को है ना। सब कहते हैं पीस हो, माना शांति हो। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है, जिनको शिवा नमः भी कहते हैं। पूछते उज भगवान शिव कौन है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। पूजा भी करते हैं, कोई तो फिर अपने को शिवोम शिवोम भी कह देते हैं। अरे शिव तो एक ही है ना, जो सभी आत्माओं का बाप है। मनुष्य अपने को शिव कहलाए, यह तो बड़ा पाप हो गया। फिर शिव को ही पति पावन भी कहा जाता है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अर्थात कोई मनुष्य को पति पावन भी तो नहीं कर सकते हैं। पति पावन सद्गति दाता तो एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके, वो भी तो पतित है। परमात्मा एवर टूवर है, तो सभी को पावन बनाते हैं। क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है। बाप समझाते हैं, जब सतयुग था तो भारत क्या था? पावन था, स्वर्ग था। अब पतित है ना, जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है, उनको भी तो याद करना चाहिए, तभी तो पावन बन सकते हैं। बाकी तो है ही पति दुनिया। ये जो कहते हैं ना महान आत्मा, ये कोई है नहीं। पारलौकिक बाप को जानते भी नहीं है। भारत में शिव जयंती गाई जाती है, तो जरूर भारत में ही आया होगा ना। और बाप शांति का सागर, पतितों को पावन भी बनाने। कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, जिनको कुंभ कहते हैं ना। संगम पर भी बड़ा मेला लगता है आत्मा और परमात्मा का। वो पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं है। कुंभ इनको कहा जाता है। जबकि ज्ञान सागर पति पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। यह है सच्चा सच्चा कुंभ। ये भी जानते हो, भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था ना। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, तो त्रेता में चंद्रवंशी, जिसकी महिमा है ना राम राजा राम प्रजा। त्रेता की इतनी महिमा है, तो सतयुग की उनसे भी तो जास्ती होगी। जहाँ 16 कला संपूर्ण है, बाबा ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब सतो प्रधान है। भारत ही स्वर्ग था। पवित्र जो आत्माएं थी, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते।
आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है ना, उसमें 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो न सके। 84 लाख जन्मों में कलब कलब तक फिरते रहे, ये भी तो नहीं हो सकता है। बाबा ने कहा 84 जन्म और कहा 84 लाख। ये 84 जन्मों का चक्र सभी का नहीं है ना, कि सभी 84 जन्म तो नहीं ले सकते। जो बाबा के बच्चे आदि सनातन देवी देवता घराने की आत्मा है, वही 84 जन्म लेती है। जो पहले थे वो पीछे पड़ गए, फिर वो पहले जाएंगे। पीछे आने वाले सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है ना। ये सब बातें बाबा भाई समझाते हैं। उनको वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों गीता आदि का सार भी समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड शास्त्र बनाए हुए हैं। मैं आकर कैसे यज्ञ रचा, यह बातें भी कोई शास्त्रों में नहीं है। इनका नाम ही है ना राजस्व अश्व में रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव है रुद्र, उसमें सबको स्वाप होना है। बाप कहते हैं ना मीठे बच्चे देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि है उन सबको बुद्धि से भूलते जाओ। एक ही बाप को याद करो। मैं सन्यासी हूँ, उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, यह सब है देह के धर्म। उनको छोड़ मामेकम याद करो। निराकार आएंगे जरूर शरीर में ना। कहते हैं मुझे भी तो प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं आकर इस तन द्वारा नई दुनिया की स्थापना भी करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन ही फरिश्तों की दुनिया। वह हड्डी मांस नहीं होता, वह सूक्ष्म शरीर होता है। सफेद सफेद जैसे गोश्त होते हैं ना। आत्मा जिनको शरीर नहीं मिलता है वह तो जैसे भटकती रहती है। छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ तो नहीं सकते ना। अब बाप कहते बच्चे याद करो, तो याद से ही तुम्हारे जन्म जन्म के पाप भस्म होंगे। गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में भी थोड़ी रही। अब बाकी समय थोड़ा है, जितना पुरुषार्थ करना चाहो उतना करो। बाबा ने कहा घर पर भी नहीं छोड़ना। जितना हो सके बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। गीता में कोई एक दो अक्षर राइट लिखते हैं, जैसे आटे में नमक कोई कोई अक्षर सही है। पहले तो निराकार शिव बाबा ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, वो निराकार है और सभी आत्माओं का बाप है। वो निराकार भगवान फिर वाच कैसे करते? कहते साधारण ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर मैं राजयोग सिखलाता हूँ ना। बच्चे मुझे याद करो, मैं आता ही हूँ। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब धर्मों का विनाश
कराने। अभी तो क्या है, अनेक धर्म है ना। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाती है। उनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी दुखों का हिसाब किताब भी तो चुकतू होता है ना। दुख मिलता ही है पापों के कारण। पाप का चुकतू करने होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है ना। हर चीज शुद्ध बनाने के लिए आग जलाई जाती है। यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं ना। ये तो मटेरियल यज्ञ नहीं है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसे नहीं कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ, क्या कहेंगे? रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा। कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था। यज्ञ रचा जाता है जब आपदाएं आती है, आपदाओं के समय, तभी तो यज्ञ की रचते हैं। इस समय सब तरफ क्या है? आपदाएं है, बाबा ने कहा समस्या है। बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते हैं। वो तो रुद्र परम पिता परमात्मा ही आकर रचते हैं। कहते हैं यह जो रुद्र यज्ञ है इसमें सबकी आहुति पड़ेगी। बाबा आया भी हुआ है ना, यज्ञ भी रचा हुआ है। जब तक राजा स्थापन हो जाए और सब पावन बन जाए। फट से सब तो पावन नहीं बन सकते ना, मेहनत तो लगती। बाबा ने कहा योग लगाते रहो अंत तक तो पावन भी बन जाएंगे। बाबा ने कहा यह ही योग की रेस। बाप को जितना जास्ती याद करते हैं उतना दौड़ी लगा कर जाए। रुद्र के गले का हार भी बनते हैं। फिर विष्णु के गले की माला बनेंगे। पहले रुद्र की माला, फिर विष्णु की माला। पहले बाप सबको घर ले जाता है ना। जो जितना पुरुषार्थ करेगा वही नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा मेरा काम है तुम बच्चों को घर तक ले जाना। फिर तुमने जितना पुरुषार्थ किया होगा अपनी राजधानी में जाकर अपना पद पाएंगे। गोया यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन भी हो रहा है। तुमको बाप राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे 5000 वर्ष पहले सिखलाया था, फिर कल्प के बाद सिखलाने आए हैं। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी तो मनाते हैं ना। रात अर्थात कलयुगी पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। सती त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। बेहद का दिन ब्रह्मा का, फिर बेहद की रात भी ब्रह्मा की। कृष्ण का दिन रात नहीं गाया जाता है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाई जाती है। कृष्ण को ज्ञान ही नहीं रहता है ना। ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से भी, और इसलिए ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात करते हैं। फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे गोया शिव बाबा तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहा है। तुमको त्रिकालदर्शी भी तो बनाते हैं।
मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी कोई हो न सके। अगर वो होवे तो नॉलेज तो देना है भी। ये सृष्टि चक्र भी कैसा फिरता है, कभी कोई ये नॉलेज दे नहीं सकते हैं। भगवान तो सभी का एक ही है ना, वही आकर तो हमें यह आदि मध्य अंत का नॉलेज इसलिए बाबा ने कहा मैं ही क्या हूँ पहले त्रिकालदर्शी, फिर तुम बच्चों को नॉलेज देता हो, तुम बच्चे भी त्रिकालदर्शी बन जाते। जब तक ये नॉलेज किसी को पता नहीं तो कोई को त्रिकालदर्शी भी नहीं कहा जाएगा। भले बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी बाबा ने कहा उनको भी त्रिकालदर्शी नहीं। कृष्ण को थोड़ी सा भगवान मानेंगे, वो तो राजकुमार है ना। राजकुमार भगवान होता है क्या? अगर वो राज्य करे तो फिर गवाना भी पड़ेगी। इसलिए बाबा ने कहा मैं राज्य लेता हूँ न मैं गवाता हूँ। बाप कहते तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं फिर निर्वाण धाम में जाकर रहता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ भी शुरू हो जाता है। मैं सुनवाई करता हूँ ना, मुझे कहते ये रहमदीन। भक्ति में भी पहले अव्यभिचारी अर्थात एक शिव की भक्ति करते हैं, फिर देवताओं की शुरू करते हैं। अभी तो व्यभिचारी भक्ति बन गई है ना। पुजारी ये भी नहीं जानते कि कब से पूजा शुरू होगी। शिव व सोमनाथ एक ही तो बात है। शिव है निराकार, सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया है, सोमरस पिलाया है ना। नाम तो ऐसे ढेर है, बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि बबुल जो काटे थे उनको फूल बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता भी तो एक ही बाप है। उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये तो जैसे ग्लानि हुई ना। बाप कहते जब संगम का समय होता है तब एक ही बार मैं आता हूँ, जब भक्ति पूरी होती तभी तो मैं आता हूँ सभी को भक्ति का फल देने। ये भी नियम है ना, मैं एक ही बार आता हूँ। बाप एक है ना, अवतार भी एक का है। एक ही बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाता हूँ। तुम्हारा राजयोग है ना, सन्यासी का है हठयोग। वह राजयोग सिखला न सके। यह हठयोगी का एक धर्म है जो भारत को थमाने के लिए है, क्योंकि उन्होंने भी पवित्रता की मदद की है। तो पवित्रता भी तो चाहिए ना। भारत 100% पावन था, अभी तो पतित है। तब कहते आकर पावन बनाओ। सतयुग में पावन जो आत्माओं की दुनिया। अभी तो ग्रस्त धर्म ही क्या है, पतित है ना। सतयुग में ग्रस्त धर्म क्या था, पावन था। अब फिर से वही पावन ग्रस्त धर्म की स्थापना हो रही है। एक बाप ही सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भी है। मनुष्य मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे न सके, ये भी तो बाप का ही काम है। तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे, तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा भी तो कराएंगे ना। बाकी सब है झूठी यात्रा कराने वाले, तुम हो सच्ची यात्रा कराने। तुम हो डबल अहिंसक,
कोई हिंसा तो नहीं करते ना, न लड़ते हो, न काम कटारी चलाते हो। काम पर जीत पाने में बड़ी मेहनत लगती है ना। विकारों को क्या करना है? जीतना है, उन पर जीत पाना भी है। तुम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमार या शिव बाबा से वर्षा लेते हो। तुम आपस में भाई भाई ठहरे। हम अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा बाप के भी तो बच्चे हैं ना, तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए ना। अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है, तो संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। दोनों को विश्व की बादशाही भी मिलती है। यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म, कमल पुष्प समान पवित्र बनो, तब तुम्हें ऊंचा पद मिलता है। अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते हो। सृष्टि की नॉलेज अब तुम्हारे बुद्धि में है। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा का दर्शन होता है, अर्थात नॉलेज मिलती है परम पिता परमात्मा से। जिसको ही नॉलेजफुल कहते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। कौन? शिव बाबा। अब आए हैं तुम्हें नॉलेज देने। एक ही बीज है ना, ये भी तो जानते हैं बीज से झाड़ कैसा निकलता है। ये उल्टा वृक्ष है ना, बीज ऊपर में है, पले पले निकलता है दैवी झाड़, फिर इस्लामी बौद्धि, धीरे धीरे वृद्धि भी होती जाती है। फिर ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है और कोई मेरे सिवाय भी दे नहीं सकता। तुम जो सुनते हो ना, वह तुम्हारे बुद्धि में रहा है। सतयुग आदि में शास्त्र आदि होते नहीं। कितना सहज है 5000 वर्ष की कहानी। तो बाबा आकर हम बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं, और कलब कलब बाबा ये कहानी सुनाते हैं। कौन सी? 84 जन्मों। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार कौन सी पॉइंट बताई आज बाबा ने? धारणा के लिए महत्वपूर्वक समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में भी थोड़ी रही। इसलिए जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना है। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकतू करना है। दूसरी पॉइंट है शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति भी है ना। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति सागर बाप की संतान हूँ। यह अनुभव
करना है। आज का वरदान। निर्माणता की विशेषता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती है, वह सफलता को भी पाती है। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सद सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। क्या? हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजय रतन बनते हैं। अब स्लोगन। नॉलेज की शक्ति को धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे।